नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नगर निकाय चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मैदान में नगरपालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है। तो वहीं 39 नगरपालिका और 39 नगर पंचायत प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। वहीं निगम क्षेत्र और मेयर पद के प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि बचे हुए प्रत्याशियों की सूची भी जल्द जारी हो सकती है। तो देखिए, देहरादून में नगर निकाय चुनाव है। बीजेपी ने अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और वही नगर पंचायत प्रत्याशियों की सूची जो है लगातार जारी की जा रही है। मेयर पद के प्रत्याशियों के भी नाम जो बाकी हैं वो भी देखिए अब जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जहां पर अब जो तमाम पार्टियां हैं वो नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं और अब प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। और जहां पर अब बीजेपी की तरफ से जिनके प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसका जो है प्रत्याशियों की जो सूची है अब उसे जारी कर दी गई है। ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं तमाम वो जो नाम है, तमाम जो प्रत्याशी हैं जो नगर निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी पेश किए थे, अब उनके जो है दावेदारी मान ली गई है और अब जो है नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की जो सूची है वो बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं किए हैं। हालांकि जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन के लिए समाजवादी पार्टी मुख्यालय देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कई पदाधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। तो वही चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। नामांकन चालू नहीं हुए। आज से तो नामांकन पत्र बिकने की तारीख जो है 27 तारीख से है, कल से है। तो 27, 28, 29, 30 इसमें होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो इसमें हम निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे, निर्वाचन आयोग को बताएंगे इसकी दिक्कत। वैसे नगर निगम में अभी एनओसी लेने के लिए जा रहे हैं तो उसमें हमारे पर जैसे एक अभी हमारे यहाँ से पार्षद की प्रत्याशी हैं शबनम, वो वहाँ बनाने के लिए गई। अब उसके नाम ही की उन्होंने प्रतिक्रिया गलत कर दी, पिता की जगह पत्नी का नाम कर दिया उन्होंने। और दूसरी चीज, एक ही टेबल लगा रखी 100 वार्ड के लिए। नगर निगम में कम से कम 100 वार्ड है तो 100 वार्ड में 5 टेबल तो होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रत्याशी वहां जाए उसे अपनी अनुमति लेने के लिए दिक्कत का सामना तो न करना पड़े। समाजवादी पार्टी इस बारी बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेगी, जिसको देखेंगे तब उसमें बताएंगे। समाजवादी और उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और ऐसे में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जनपद की नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर दी है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। आपको बताते चले कि वार्ड मेंबर्स एवं अध्यक्षों के लिए अलग अलग आरओ नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस बारे में जानकारी दी है। नामांकन प्रक्रिया देखिए वो शुरू हो चुकी है। सामान्य निर्वाचन की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चुनाव को लेकर लगातार गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। नामांकन जो है वो प्रक्रिया अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस पूरी बात की जानकारी साझा की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी ने अपने देखिए प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है, तो वही समाजवादी पार्टी ने अभी सूची जारी नहीं की है। और वही नामांकन की प्रक्रिया का अगर जिक्र कर ले तो नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिला निर्वाचन ने इस पूरी बात की जानकारी दी है। देखिए, जिले में आज से हमारी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हमारे 5 जो नगर पालिका नगर पंचायत हैं उनके लिए जो आरओ है और जो सदस्य उनके लिए अलग आरओ सब बना दिए गए हैं
पूरी उसमें नामांकन प्रक्रिया हमारे वहाँ उत्तरकाशी में हो रही है, चिन्यालीसौड़ में हो रही है, बड़कोट में हो रही है और उसके बाद पुरोला में हो रही है। तो सभी व्यवस्थाएं जो जरूरी व्यवस्था थी वो पूरी कर दी है और जितने हमारे अधिकारियों के साथ जो स्टाफ लगना था वो भी लगा दिया गया है और जो लॉजिस्टिक व्यवस्था जो करनी थी वो भी कर दी है। तो अब नामांकन प्रक्रिया से प्रारंभ हुई है और हमारा उसमें जो आयोग के निर्देशन में जो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पारदर्शी और शांति व्यवस्था के साथ हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हो और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र देहरादून में निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में सुबह से कई जगह बारिश और बर्फबारी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और देहरादून के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने 3000 मीटर से ऊपर या आसपास 2 दिनों तक भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, लगातार बारिश के लिए अब मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कई जगह बारिश और बर्फबारी होने की भी जो है संभावना जताई जा रही है और कई जगह बर्फबारी हो भी रही है। मौसम विभाग के निदेशक ने इस बात की जानकारी दी है। ठंड लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कई जगह बारिश और बर्फबारी हो रही है और ऐसे में बारिश के दौरान कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वही किसानों की अगर बात कर ले तो किसानों के लिए भी देखिए, उनके फसलों के लिए ये जो बर्फबारी है, जो बारिश है, वो काफी लाभदायक माना जा रहा है। तो वही आपको बताते चले कि मौसम विभाग लगातार ये जानकारी देता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ अगर बात कर ले बर्फबारी की, तो बर्फबारी की वजह से तमाम जो वाहन चालक है उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ कोहरे के चलते प्रशासन की तरफ से वाहनों को आराम से चलाने का आह्वान भी दिया जा रहा है। बारिश के दौरान कई ऐसी जगह है जहां पर ओले भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 27 तारीख दिसंबर की है। तो आज 27 और 28 तारीख 2 दिन जो ये दिसंबर के हैं, इसमें बोला गया था कि एक पश्चिम विक्षोभ जो है उत्तराखंड पे बारिश और बर्फबारी उससे मिलने वाली है। तो दिख ही रहा आज पूरे प्रदेश में जो है बदली छाई है, बारिश भी हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। तो ये एक्टिविटी अगर बात की जाए तो हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जो है ज्यादातर जगहों में प्रदेश में उत्तराखंड में मिलने वाली है, आज 27 को भी और कल 28 तारीख को भी। तो अगर वार्निंग की बात करें तो इसमें जो हैवी स्नोफॉल है वो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इन 5 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। इसमें जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्र हैं या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। आज दिन शाम से लेकर के और कल शाम तक की अगर बात करें, करीब जो है 24 आवर्स के जो है ये दौरान जो है, तो आप देखेंगे जो है कहीं कहीं पर जो है अंदर वाले डिस्ट्रिक्ट और देहरादून की जो हिल्स हैं उनमें हैवी स्नोफॉल जो है, जो 2700 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई 2500 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव की गूंज के बीच नामांकन प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। वहीं काशीपुर में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन कार्यालय बनाए गए हैं। जसपुर, काशीपुर, महुआ डाबरा और महुआ खेड़ागंज क्षेत्र के उम्मीदवार कॉलेज से अपना नामांकन पत्र प्राप्त कर रहे। पहले दिन प्रत्याशियों में कम उत्साह देखा गया, लेकिन महुआ डाबरा में चेयरमैन पद के लिए सबसे ज्यादा नामांकन किए गए। बताते चले कि प्रशासन की ओर से नामांकन प्रक्रिया को सुरक्षित और सुचारू रूप से करने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों में निगरानी, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और हर छोटी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें कि प्रत्याशियों के समर्थक अपने नेताओं के पक्ष में प्रचार करने को कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे और वहीं राजनीतिक दलों की सक्रियता और गुप्त रणनीतियां इस बार चुनाव को और रोचक बना रही हैं। के लिए फॉर्म खरीदा है, उसमें फॉर्म भरने के लिए तैयारी पूरी है हमारी। अब वो पार्टी हाईकमान का जैसा ही आदेश होगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे। पार्टी हमारी हाईकमान हमको सिम्बल देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे।
और पार्टी हाईकमान ने हमारे को इस लायक नहीं समझा, तो जिसको भी समझा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। व्यवस्थाओं की यहाँ बात की जाए तो आज तक जो भी चेयरमैन बना है, कांग्रेस के यहाँ चेयरमैन बने हैं, उन्होंने यहाँ कोई भी काम नहीं करके दिया है। जो काम किया है अपने हित के काम किए हैं, पब्लिक के हित का कोई काम नहीं किया है। सभासद प्रत्याशी के लिए नामांकन का पहला दिन था। हमें 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए आज और टोटल जो हमारे फॉर्म की बिक्री हुई है वो लगभग 200 के आसपास है और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। आने वाली 30 तारीख तक आप फॉर्म, कोई प्रत्याशी चाहे तो फॉर्म ले सकता है और उसको 5 बजे तक जमा कर सकता है। 10 से 5 ऑफिस का टाइम जो है वही जो है फॉर्म लेने की और फॉर्म जमा करने की समय यही रहेगा। और आचार संहिता लागू है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक कर ली गई है। बैठक में उनको सारे निर्देश, उनको किस चीज़ का अनुपालन करना है, क्या करना है, सारी जानकारी दे दी गई है। और अगर उनको अनुमति चाहिए किसी भी चीज़ की, गाड़ी की, रैली की, कोई सभा की, तो सारी जानकारियाँ उनको दे दी गई हैं। और कैसे, किस फॉर्मेट में लेना है, कहाँ से लेना है, सारी जानकारियाँ उनको दे दी गई है। और विश्व पर्यटक स्थल मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले ओली में पिछले 24 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते यहां पर तकरीबन 1 फीट से अधिक बर्फ की चादर पूरी तरह से बिछ गई है। अब आपको बता दें कि यहां हर साल नव वर्ष मनाने के लिए हजारों पर्यटक देश और विदेश से पहुंचते हैं और ताजी बर्फबारी का यहां पर लुत्फ उठाते हैं। हालांकि औली में इस वक्त कड़ाके की ठंड भी महसूस की जा रही है, लेकिन पर्यटक ठंड से परवाह करे बिना ताजी बर्फबारी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चमोली से, जहां पर अब इस वक्त औली में जमकर बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए यहां पर ठंड ज्यादा पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो भी पर्यटक है वो इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फ की जो चादर है वो 1 फीट मोटी बिछती हुई नजर आ रही है। हर जगह जहां भी आपकी नजरें जाएगी वहां एक बर्फ की चादर आपको जरूर दिखाई दे रही होगी, जहां पर्यटक पहुंच रहे हैं और इस पूरे मौसम का जो है आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फ की मोटी चादर से पूरी औली जो है वो लिपटी हुई नजर आ रही है, जहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है। और ऐसे में ठंड का जो मौसम है, इस वजह से भी लगातार जो है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हुए नजर आ रही है, जहां पर्यटक काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस पूरे मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हिल स्टेशन की बात कर ले तो वहां भी हर जगह बर्फ की चादर से लिपटी हुई दिखाई दे रही है। हिल स्टेशन पर भी पर्यटकों का जो मेला है वो लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। पर्यटक पहुंच रहे हैं और इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। औली की बात कर ले तो देखिए औली में हर जगह बर्फबारी ही हो रही है और 1 फीट मोटी चादर औली में बिछती हुई नजर आ रही है, जहां तमाम पर्यटक पहुंच रहे हैं और इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार। कांग्रेस ने जारी की अपने प्रत्याशियों की पहली सूची। नगर पंचायत अध्यक्षों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। मेयर नगर पालिका अध्यक्ष को लिस्ट जारी की गई और श्रीनगर में मीना रावत को बनाया गया है मेयर प्रत्याशी, तो वही काशीपुर से संदीप सहगल को बनाया गया है मेयर प्रत्याशी। हल्द्वानी से ललित जोशी को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है और बागेश्वर से कवि जोशी बने नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इससे पहले बीजेपी ने भी देखिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। पहली सूची जारी कर दी गई थी और अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, सूची जारी कर दी। और इस बीच बताते चले कि नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां श्रीनगर से मीना रावत को प्रत्याशी बनाया गया है मेयर के लिए, तो वही देहरादून नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। और अब कांग्रेस ने अपने पहली सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है, जहां पर तमाम नाम जो है वो मेयर के लिए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ये सूची 39 नगर पालिकाओं और 39 नगर पंचायतों में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी और इसके साथ ही महापौर और प्रत्याशियों की सूची आज जारी होने की संभावना है।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर फैसला नहीं कर सकी है। प्रत्याशियों पर विचार करने के लिए सपा मुख्यालय देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जो है वो हुई है, जिसमें कई पदाधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सपा के प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी की नगर निगम चुनाव लड़ने की जमीनी स्तर से पूरी तैयारी है और अभी तक हमारे पास मेयर पद के लिए 3 आवेदन आ चुके हैं और पार्षद पद के लिए 60 आवेदन आ चुके हैं। इसमें हमारी आज शाम को एक बैठक होनी है, जिसमें कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान साहब ये तीनों मिलकर हमारे साथ बैठक करेंगे। उसमें हम सभी नामों का पैनल फाइनल करेंगे कि कौन सा पार्षद हमारी पार्टी के लिए संघर्षशील और जुझारू रहेगा। तो कल तक हम इस लिस्ट को फाइनल करके आपको बताएंगे। और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून अब तैयार किया गया है, जहां इसके साथ ही पुलिस और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्मिक भी शीतकाल में मंदिरों की सुरक्षा देखेंगे। दरअसल वर्ष 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाए जाने के बाद शीतकाल में मंदिर की सुरक्षा को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पत्र लिखकर धामों की आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दोनों धामों के कपाट बंद होने के बाद प्रतिवर्ष वहां पर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की जाती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों ही धामों के लिए अब कड़ी सुरक्षा की तैनाती कर दी गई है। 6 महीने तक जो है ये तैनाती रहेगी। आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया गया और अब जो जवान है वो जो है दोनों धामों की सुरक्षा को लेकर सजगता के साथ महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। जहां पर आईटीबीपी को सुरक्षा के जरिए तैनात कर दिया गया है। दोनों धामों की कड़ी सुरक्षा जो है वो कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी अराजक तत्व अराजकता ना फैला पाए। 6 महीने तक ये पूरा जो है सुरक्षा का घेरा बना रहेगा। दोनों धामों की कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। आईटीबीपी के जवान को तैनात कर दिया गया और देखिए ये 6 महीने तक ये पूरी सुरक्षा है वो जो है अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाते हुए ये आईटीबीपी के जवान नजर आएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर अब दोनों धामों को लेकर प्रशासन सजगता के साथ जो है आईटीबीपी के जवानों को तैनात करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर आईटीबीपी के तमाम जो जवान हैं उन्हें सुरक्षा के लिए दोनों धामों के जो है के लिए तैनाती कर दी गई है। 6 महीने तक ये सिक्योरिटी जारी रहेगा। देखिए, वर्ष 2022 में जब केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया था, तो शीतकाल में उसकी सुरक्षा को लेकर के उस समय मेरे द्वारा प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया था कि जो हमारे धाम है शीतकाल में उनकी सुरक्षा मजबूत की जानी चाहिए। तो इस क्रम में आईटीबीपी तैनात करने की हमने मांग की थी शीतकाल में, क्योंकि वो लोग इस मौसम के लिए अभ्यस्त भी होते हैं। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस संदर्भ में अनुरोध किया था और तब से निरंतर वहां पर शीतकाल में आईटीबीपी की सुरक्षा रहती है, सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, सिविल पुलिस है हमारे, उनके जवान भी वहां पर रहते हैं। मंदिर समिति के जो कार्मिक हैं, कुछ कार्मिक भी रहते हैं। और केदारनाथ के साथ में ही बद्रीनाथ धाम में भी सरकार ने शीतकाल में आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया। वर्तमान में भी दोनों धामों में एक प्लाटून आईटीबीपी के जवान की तैनात है। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव की गूंज के बीच नामांकन प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन कार्यालय बनाए गए हैं। जसपुर, काशीपुर, महुआ, डाबरा और महुआ खेड़ागंज क्षेत्र के उम्मीदवार यहां पर अपने नामांकन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। पहले दिन प्रत्याशियों का उत्साह भले ही सीमित दिखा हो, लेकिन महुआ, डाबरा में चेयरमैन पद के लिए सबसे ज्यादा नामांकन किए गए, जिससे कि राजनीतिक गर्माहट महसूस हो रही है। प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया को सुरक्षित और सुचारू रूप से बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और हर छोटी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही चुनाव को लेकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक माहौल गर्म है। काशीपुर
सभासद प्रत्याशी के लिए नामांकन का पहला दिन था। हमें 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए आज और टोटल जो हमारे फॉर्म की बिक्री हुई है वो लगभग 200 के आसपास है और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। आने वाली 30 तारीख तक आप फॉर्म, कोई प्रत्याशी चाहे तो फॉर्म ले सकता है और उसको 5 बजे तक जमा कर सकता है। 10 से 5 ऑफिस का टाइम जो है वही जो है फॉर्म लेने की और फॉर्म जमा करने की समय यही रहेगा और आचार संहिता लागू है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक कर ली गई है। बैठक में उनको सारे निर्देश, उनको किस चीज़ का अनुपालन करना है, क्या करना है, सारी जानकारी दे दी गई है और अगर उनको अनुमति चाहिए किसी भी चीज़ की, गाड़ी की, रैली की, कोई सभा की, तो सारी जानकारियाँ उनको दे दी गई हैं। पत्रकार बंधुओं, आज हमने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म खरीदा है। उसमें फॉर्म भरने के लिए तैयारी पूरी है हमारी। अब पार्टी हाईकमान का जैसा ही आदेश होगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे। पार्टी हमारी हाईकमान हमको सिम्बल देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी हाईकमान ने हमारे को इस लायक नहीं समझा तो जिसको भी समझा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। व्यवस्थाओं की यहाँ बात की जाए तो आज तक जो भी चेयरमैन बना है, कांग्रेस के यहाँ चेयरमैन बने हैं, उन्होंने यहाँ कोई भी काम नहीं करके दिया है। जो काम किया है अपने हित के काम किए हैं, पब्लिक के हित का कोई काम नहीं किया है। हम यहाँ पहुंचे, पुलिस प्रशासन और जो गवर्नमेंट का प्रशासन लगा हुआ है बढ़िया अच्छी डील कर रहा है। प्रशासन की कोई कमी नहीं है, प्रशासन बढ़िया देखभाल कर रहा है। हम प्रशासन का सराहनीय उनको बधाई देते हैं और बधाई के पात्र भी हैं। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम के चलते मिजाज से प्रदेश के सभी 13 जिलों में ठिठुरन बढ़ी है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंची पहाड़ी चोटियों में बर्फबारी से जहां पर एक और ठंडी बढ़ी है तो वह स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों के चेहरे भी खिल गए हैं। बीते शुक्रवार सुबह से ही चारधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत प्रदेश के सभी हिल स्टेशनों में बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न हिल स्टेशनों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, जिसमें स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। और कहीं ना कहीं जो सैलानी उनके लिए भी अच्छा है, परंतु साथ में थोड़ा प्रिकॉशन भी रखना होगा। जो आवागमन करे इसको सेफ तरीके से करना है। दूसरा ये है कि जो रास्ते भी कहीं कहीं पर जो 1-2 फीट जहां बर्फ गिरेगी और जहां हैवी स्नोफॉल अंदर के डिस्ट्रिक्ट में, तो जो 2500 मीटर के ऊपर के खासकर है जो एरिया है, वहां पर कहीं ना कहीं जो आवागमन में भी दिक्कत रहेगी। तो अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको 2-3 दिन का गैप, एक समय लेके जाएं कि एकदम आप अगर नहीं निकल पाते हैं तो आपको रुकने की जो व्यवस्था वो होनी चाहिए। तो इस तरह का चीजों को भी ध्यान में रखना है। और इवन जो 2200-2500 मीटर के आसपास के भी जो एरिया हैं, जो जिसमें कि देहरादून के, मसूरी है, के आसपास के हैं, या इसी तरह टेहरी है, या उधर जाएंगे नैनीताल वगैरह है, तो उनमें भी 2200-2500 के बीच के एरिया भी आएंगे। तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो है अगर 1-1.5 फीट तक बर्फबारी है तो वो भी जो है और उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा शांतिपूर्ण हो रही है और अब तक 5000 से ज्यादा भक्त चारधाम के शीतकालीन गृह गद्देस्थलों के दर्शन कर चुके हैं। इसी के साथ भक्तों में यात्रा के प्रति उत्साह और देखने को मिल रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल ने बताया कि यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सीएम धामी के मार्गदर्शन में सभी विभाग शीतकालीन यात्रा को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 और 8 दिसंबर को आपको जैसे विदित होगा कि ऊखीमठ ओंकारेश्वर में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया गया है और उसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में हमारे द्वारा जो भी हमारे 4 धाम हैं, चाहे हमारा पांडुकेश्वर हो, जोशीमठ हो और उत्तरकाशी हो और खरसाली, मुब्बा, सभी जगह जो है शीतकालीन यात्रा को लेकर बहुत अच्छी तैयारी की जा रही है। और आप देखते हैं कि प्रतिदिन जो लगभग काफी संख्या में यात्री आ रहे हैं। अभी तक 5841 यात्रियों ने शीतकालीन दर्शन कर चुके हैं और जो हमारी तरफ से जितने भी एम्प्लॉय हमने डिप्लॉयड कर दिए वहां पर, चाहे आपके ऊखीमठ में हो, ओंकारेश्वर में, जोशीमठ में, पांडुकेश्वर में, तो स्टाफ पूर्ण रूप से वहां पे नियुक्त किया जा चुका है
और मैं सभी लोगों से विनम्र अनुरोध भी करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और शीतकालीन जो यात्रा का उसका जो महात्म्य है इसका पूरा लाभ उठाएं और भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार सब पे अपनी अनुपम कृपा बनाए रखेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।